द्वार पर हो रहा प्रहार तक्षशिला का नहीं, उस देशद्रोही पुरु का वार है। उसी की सहायता से तक्षशिला वालों को सब कुछ ज्ञात हो गया पिताश्री। उसने मेरे विवाह का दिन चुना आक्रमण करने के लिए, ताकि हमारा पूरा परिवार और संपूर्ण पौरव राष्ट्र उत्सव में लगा रहे और हमें चेताए बिना वो हम पर आक्रमण कर सके। शत्रु जो भी हो, पौरववासी मौन रहकर ललकार नहीं सुनते। अब हमारे शस्त्र उत्तर देंगे इस चुनौती का। बात समाप्त कर देंगे हम तक्षशिला की सेना को भी और देशद्रोही पुरुषोत्तम को भी। लज्ज, मुझे विश्वास था कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा पुरु कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। हाँ पुरुषोत्तम, क्या डरा है सर? में तब से मित्र हैं जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, और तब से तैयारी कर रहे हैं झेलम पर नियंत्रण की। आज का जश्न पौरव मुल्क का आखिरी जश्न होगा, क्योंकि आज के बाद वहां सिर्फ मातम फैलेगा। डरायस का है लाची? डरायस तक्षशिला नरेश के साथ पौरव राष्ट्र की ओर गया है पुरु। सब मरेंगे। जो आज डलाइस के इरादों के सामने आएगा वो हर शख्स मरेगा बमनी, क्योंकि आज फारस का बाज शबाब पे है। आप जाइए महारानी, आप यहां रहेंगी तो प्राणों पर संकट आ सकते हैं। आप भली भांति जानते हैं महाराज, शतरानी हूं मैं। संकट में ना अपने पति का साथ छोड़ सकती हूँ और ना ही अपने देश का। ये जानते हुए भी ये सब तुम्हारे ही पुत्र का किया धरा है। हमारा अपना रक्त आज हमारा रक्त बहाने को आतुर है। आपको अपने रक्त की निष्ठा पर विश्वास हो या ना हो, परंतु मुझे अपने रक्त के संस्कारों पर पूर्ण विश्वास है। इस विध्वंस के पीछे मेरा पुत्र कभी नहीं हो सकता।
वंश के पीछे नहीं, वो सामने कैसे दिखेगा? तो कौन है इस वंश के पीछे? क्या अब भी आपको अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला महाराज? वर्षों से जो मैंने कहा वो आपने माना नहीं, क्योंकि आपको साक्ष्य चाहिए था। आंखों देखी पर विश्वास करते हैं आप। तो देखिए महाराज, साक्ष्य आपके सामने है। मीठी मीठी बातें करके जो मित्रता का मुखौटा पहनकर वर्षों से छल करता आ रहा है, वो विष ये है डरायस। मलिका हुजूर वजह फरमाती है महाराज बमनी, सब कुछ है खाकसार ने किया। और अब यही खाकसार आपके मुल्क को खाक में मिलाएगा। खत्म कर दो इन्हें। भूल गए डरायस, गुरु कोई काम पूरा नहीं छोड़ता। महाराज हम भी आगे बढ़िए और अपना इंतकाम पूरा कीजिए। आक्रमण! आक्रमण! क्या अद्भुत दृश्य है आज यहां। हम सभी की दृष्टि में हम सब एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं। मूर्ख है हम सभी जो आपस में ही लड़ रहे हैं, और इस करतब का आनंद यह फारसी उठा रहे हैं। इस फारसी के लिए पौरव राष्ट्र और तक्षशिला दो मुर्गे हैं जो केवल आपस में लड़ते रहते हैं। जो जीता वो इन फारसियों के तबदे में, और जो हारा वो उनके जबड़े में। यदि हम आपस में लड़ते रहे तो यह फारसी हमें इतिहास से मिटा देंगे। यदि हम एकजुट होकर लड़े तो इन फारसियों को इतिहास बना देंगे।
आज ना ही पौरव की जयकार होगी, ना ही तक्षशिला की। आज केवल एक ही जयकार होगी, और वो होगी भारत जेतु, भारत जेतु, भारत जेतु, भारत जेतु, भारत जेतु, भारत जेतु, भारत जेतु। जिन्होंने पीठ पर प्रहार किया, उनकी छाती पर वार करने का अवसर मैं भी नहीं चूकूंगा। आज मैं एक दस्यु नहीं, एक भारतीय हूं। आप कौन हो? भारत जेतु, भारत जेतु, भारत जेतु। सोच क्या रहे हैं महाराज अंबी? आगे बढ़िए और बदला लीजिए। दरायस, यदि व्यक्ति के पांव में कांटा चुभा हो और सामने डसने के लिए सर्प खड़ा हो, तो वह व्यक्ति पहले कांटा नहीं निकालता, पहले सांप का सर को चलता है। हम रसोई घर के पात्र अपने टकराव का निपटारा बाद में करेंगे। पहले बाहर से आए अतिथि का स्वागत तो कर ले।